हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777, जिसमें हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेके, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेके। ठीक है, उनकी डीप फीलिंग्स के बारे में हम जानेंगे कैंडल वैक्स थ्रू। ठीक है, थ्रू कैंडल वैक्स सॉरी। ठीक है, एंड फिर जानेंगे हम ओरेकल डेक के थ्रू। ठीक है, लव कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, जो यूनिवर्स मुझे गाइड करेगा वही मैं आपको बताऊंगी, चाहे चीज़ें आपको पॉजिटिव लगे चाहे नेगेटिव लगे आपको। लेकिन जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो चीज़ें आपको पॉजिटिव ही लेके चलनी है, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, हर चीज़ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जितनी चीज़ें मैच होंगी उन्हें ही लेना है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, एक पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तब आप इसे अपने साथ मैच कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ मैं आपको जेंडर का बता दूं। ठीक है, तो मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, किसी के लिए ऐसा पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है कि ये देख सकता है, मेल देख सकता है फीमेल नहीं देख सकती। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो कर लेते हैं हम कैंडल को लाइट। कैंडल को जब मैं लाइट करूँगी ना तो आपको फ्लेम की तरफ देख के, ठीक है, इस वाली कैंडल को नहीं जिससे हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, दिस वन। ठीक है, इसको देखना है आपने और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है। ठीक है, फ्लेम की तरफ देखिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए। या तो कोई फ़ोटो उनकी आपके पास है तो उसे देखिए, या तो फिर फ्लेम की तरफ देख के उनका नाम लीजिए। ठीक है, गहरी लंबी सांस लीजिए, उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि हर वीडियो में बताती हूँ तो आप ये इजीली जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, हर वीडियो में। लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं अगर वीडियो के साथ, तो उनके लिए तो बताना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। दिल दिमाग को खाली रखिएगा, शांत रखिएगा, रीडिंग के ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जाके अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए, या तो हर हर महादेव लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स लिख के कमेंट करिए, जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एनर्जी जल्दी एक्सचेंज होती है। ओके, ओके गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, आपके पास लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हर बार इसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ठीक है, हो सकता है आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और आपके पार्टनर हर बार आपके सामने रो के दिखा देते हैं, अपोलोजाइज़ कर देते हैं। ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, लेकिन आपको ना पुरानी बातें भूलती नहीं है जिस इंसान ने आपके साथ किया है, क्योंकि अगर आप इन्हें चांस भी दे दो ना तो थोड़े दिनों के बाद इनका वही हाल होता है। सेम चीज़ें ये बार बार दोहराते हैं और आपको हर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बार आपने जो चुप्पी, एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दिया है। ठीक है, एक चुप्पी जो आपने साथ ली है। ठीक है, एक आप एक ना एकदम से चुप हो गए हो, साइलेंट हो गए हो। ठीक है, तो इन्हें वो चीज़ जो है ना बहुत तंग कर रही है। ठीक है, और इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उसकी नज़रों से इतना गिर चुका हूँ या इतनी गिर चुकी हूँ कि यार मेरा इतनी, अब मैं कुछ भी कर लूँ मैं उसके दिल में वो जगह नहीं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि उसे पिछली बातें भूलती नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ फूल जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है रोज़ हो या तो कोई फ्लावर है। ठीक है, आपको आपके पार्टनर ने दिया था या आपने आपने उनको दिया था, तो कुछ ऐसी मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ तो किया था जो उन्हें याद आ रहा है। ठीक है, लेटर वी मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेटर ए बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेटर आर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ओ बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो इतने ही लेटर मुझे नज़र आए हैं। आगे कैंडल वैक्स जो होती है ना, उसे इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद बताऊँगी मैं आपको बीच में। ओके, मुझे जो साइंस नज़र आया ना वो कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया। स्कॉर्पियो, कैंसर, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, एरिस, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो। ठीक है, जेमिनाई। ये कुछ साइंस हैं जो स्ट्रांगली नज़र आए हैं। वैसे तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए है, लेकिन जो स्ट्रांगली नज़र आए हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, लेटर ए मुझे नज़र आया जो कि मैंने बताया, लेटर एस नज़र आया है। ठीक है, लेटर आर नज़र आया है, लेटर ओ नज़र आया है, लेटर एल नज़र आया है मुझे। ठीक है, लेटर एन नज़र आया है। ओके, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता हो। ठीक है, देखिए दूरियां इतनी आ गई है ना आप में, आप कहीं ना कहीं इस इंसान के पीछे बहुत पागल थे आप। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सोचते थे, आप इनके करियर के बारे में सोचते थे, आप इन्हें ऊंचाइयों पे देखना चाहते थे, आपने हमेशा इन्हें सपोर्ट किया है। ठीक है, लेकिन इस इंसान का जब आपका टाइम आता था ना तो इंसान, ठीक है, ऐसा लगता है कि
ये इंसान ठीक है, जितना आप इनके बारे में सोचते हो, आप जितना इनका कर सकते हो ना, इतना नहीं सोचते थे। ठीक है, प्यार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इज़्ज़त। ठीक है, इज़्ज़त, हमें सामने वाले की इज़्ज़त की इतनी फ़िक्र होती है ना प्यार में। ठीक है, हाँ, कभी अपशब्द बोल दिए जाते हैं दूसरे को, लेकिन अकेले में लड़ाई इज़ डिफरेंट। ठीक है, चार लोगों के सामने ब्लेम लगाना, चार लोगों के सामने इंसल्ट करना, ठीक है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड दैट इज़ वेरी हार्टफुल। ओके, हर्टफुल, दैट इज़ वेरी हर्टफुल। आपको काफ़ी हर्ट किया है इस इंसान ने। ठीक है, लेटर जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 1 लेटर नज़र आ रहा है, 3 लेटर नज़र आ रहा है काफ़ी स्ट्रांगली, मुझे 8 नज़र आ रहा है। ठीक है, 3 लेटर 3 जगह बनता हुआ नज़र आया, 2 जगह बनता हुआ नज़र आया। ओके, लेटर मुझे सॉरी डिजिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, डिजिट मुझे यहाँ पे 11 बनता हुआ नज़र आया है। ठीक है, 2 बनता हुआ नज़र आया है, 23 बनता हुआ नज़र आया है, 14 बनता हुआ नज़र आया है, 16 हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, लेटर 5 बनता हुआ नज़र आया है, आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो कुछ ऐसा हुआ था इन मंथ में। ठीक है, ये तो मूलांक, एज अ मूलांक भी आप इन्हें ले सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ था इन महीनों में जो कि आप मिले थे, बिछड़े थे। ठीक है, कुछ तो ऐसा रेजोनेट हो रहा है आपके साथ इन महीनों से लेके। ठीक है, कुछ तो हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप दोनों की लाइफ में। कुछ तो हुआ था जिससे आपका दिल दिमाग काफ़ी, ठीक है, शॉक में चले गए थे आप। ये तो काफ़ी खुशी हुई होगी आपको, हो सकता है आप लोग मिले हों। ठीक है, देखिए लेटर 7 भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। इस टाइम आपके पार्टनर ना, मतलब आप चुप हो गए तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस टाइम वो भी चुप होके बैठ गए हैं क्योंकि उनके दिल दिमाग में एक डर है। ठीक है, उन्होंने ठीक है, उन्होंने मन, बोलते हैं ना कि मन को मार लिया है। ठीक है, मन मार लिया है उन्होंने अपने मन को। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया उनका मन कि चलो ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की, अब उसको नहीं मेरे साथ अटैचमेंट हो रही है, वो नहीं मेरे साथ बात करना चाह रही है, करना चाह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम मैं देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसे हो गया ना बीमार से, और सब कुछ हालातों पे छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे जो होगा भगवान करेगा, जैसा करेगा भगवान करेगा, सही करेगा गलत करेगा। ठीक है, कुछ तो वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं जानती हूँ कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, फिर पता क्या है इनका, ये ना रिश्ते देख के न्याय करने वाले लोग हैं ये। ठीक है, लेटर जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए ना, न्याय करने वाले लोग नहीं हैं ये। ठीक है, सच को सच, झूठ को झूठ नहीं बोलते हैं, ये रिश्ते देख के साथ देने वाले हैं। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व नज़र आ रही है। ठीक है, कि इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ना इन्हें एक, ठीक है, आपको एक फ़िज़िकल इनके साथ अटैचमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और इसी बात का डर इन्हें है कि अ, ठीक है, अगर उससे फिज़िकली भी अगर कुछ फ़ील नहीं हो रहा है मेरे लिए, एक अटैचमेंट नहीं फ़ील हो रही है, एक फ़िज़िकल, एक मेरा एक टच है, फ़िज़िकल टच, तो उस उससे रिलेटेड भी अगर मैं उसके पास भी होता हूँ तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं, देखिए ना, ऐसा तब होता है जब इंसान आपके, ठीक है, इंसान आपके दिल से उतर जाए। ठीक है, तो ये वैसा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मैं इतना उसके दिल से ठीक है, गिर गया हूँ, इतना उतर चुका हूँ उसके दिल से, या इतनी उतर चुकी हूँ कि, ठीक है, और आपकी हालत इस टाइम ऐसी ही है कि आपको कुछ फ़ील नहीं होता है उनके लिए। ठीक है, मतलब प्यार आप करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे हो कि यार इतना कुछ किया मेरे साथ, तो मैं कैसे बार बार मैं फिर इस इंसान पे भरोसा करूँगा या करूँगी, और ये फिर से वैसे करेगा, तो फिर इससे अच्छा है कि जैसे चल रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप जैसे चल रहा है, रिश्ता जैसे चल रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो जैसे भी चल रहा है, थोड़ा बहुत बात हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे चला है वैसे चलाएं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों की मदद नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की मदद नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, वो चाहेंगे नहीं कि आप दोनों साथ में हो, लेकिन इनके सामने ऐसे दिखाएंगे कि वो चाहते हैं आप दोनों साथ में हो। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अपने जो उनका, ठीक है, मंसूबे हैं उनमें कामयाब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है,
थर्ड पार्टी ना, इधर जो है थर्ड पार्टी जो मैंने आपको बताया वो बहुत खुश है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां आई हैं। ठीक है, लेटर 3 मुझे काफ़ी बार नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे ओम बनता हुआ नज़र आ रहा है, वाह। ठीक है, ओम बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए महादेव आपके साथ भी हैं और आपके पार्टनर के साथ भी हैं। ठीक है, आप दोनों को मिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और एट अ लास्ट अगर आप नहीं मिले, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं अभी के लिए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि आपकी बात होगी, आपकी बात आपके पार्टनर आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे चीज़ों के लिए, लेकिन आपके ऊपर है वो। ठीक है, आपको उनको माफ़ करना है या नहीं करना है। ठीक है, देखिए आपसे भगवान वही करवाएंगे, आपसे भोलेनाथ वही करवाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उस टाइम तो हमें लगता है ना कि हम इनसे इस इंसान से दूर हो रहे हैं, ये इंसान हमारा नहीं है। ठीक है, हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, इसे हमारी अगर कोई हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा है तो ये इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, खड़ा होकर सुन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपकी ज़िंदगी में अगर उस इंसान को भगवान आपसे दूर करते हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, मैं आपके पार्ट की फीलिंग्स आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए दुख आपको हो रहा होगा ये रीडिंग सुनते वक्त, आई डोंट नो, बट मैं कुछ भी कह दूँ, ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट ना। ठीक है, पता नहीं कैसा प्यार है इनका। ठीक है, आपको इन्होंने चीट भी किया है। ठीक है, इन्होंने आपको चीट भी किया है। ठीक है, किसी और के लिए इन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के सामने भी आपका कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे इनकी मम्मा नज़र आ रही है। ठीक है, इनकी मदर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मुझे एक लव रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी इनकी सोच है ये काफ़ी बदलना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है। ठीक है, आपको ऐसा है कि बदल भी जाए इंसान, लेकिन मैं पुरानी बातों को नहीं भूल सकती, ये नहीं भूल सकता। ठीक है, और उन्हीं बातों से ये डरे हुए हैं कि मैं इसके दिल से इतना गिर चुका हूँ। ठीक है, कि मैं इस रिश्ते को संभाल पाऊँगा या नहीं संभाल पाऊँगा, क्या ये रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो होगा। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो, लेकिन आपकी तरफ से ठीक है, आप भी अपनी जगह सही हो, कितनी बार एक इंसान को मौका दोगे। ठीक है, आप भी थक चुके हो। ठीक है, आप इंसान इस इंसान के अच्छे के लिए ही लड़ते हो लोगों से, लेकिन ये इंसान आपको ही बुरा बना देता है सबके सामने। जब आप इसके लिए इस इंसान के लिए लड़ो और यही इंसान आपको सबके सामने, ठीक है, थर्ड क्लास फील करवा दे या छोटा फील करवा दे। ठीक है, तो मतलब आप किसके लिए लड़ोगे? हुँ? किसके लिए लड़ोगे आप? वो कहते हैं ना, अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर ले इंसान। हुँ? तो ये थी रीडिंग। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हमने आपके पार्टनर की फीलिंग्स जान ली हैं, और आपकी भी क्या फीलिंग्स हैं वो भी हमें थोड़ी बहुत पता चल गई है। अब कर लेते हैं हम ओरेकल डेक के थ्रू रीडिंग। ओके, जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, मैं वही रखूँगी इधर। ओके, एक बार फिर से शफल करते हैं कार्ड्स को। पहले कार्ड्स निकाल देते हैं, आफ्टर डेट मैं रीडिंग करूँगी।
बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो हमारे पास जो कार्ड है, ठीक है, अटेनिंग इमोशनल ब्लिस एंड अ हैप्पी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप। ठीक है, मैंने कहा था ना इनका मन है आपके पास लौट के आने का, लेकिन इनके पास कहीं ना कहीं डर है और ये सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हैप्पी फैमिली, ठीक है, वगैरह वगैरह जो हमेशा ही आपसे प्रॉमिसेस करते हैं। आई डोंट बिलीव दिस पर्सन ड्यूरिंग दिस रीडिंग। ठीक है, ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ मुझे तो, ठीक है, जिस तरह से मैंने रीडिंग करी है और आपकी जो कन्फ्यूजन के बारे में मैंने बोला है और जो इस इंसान की फीलिंग्स मैंने, ठीक है दुखी, ठीक है, चाहते हैं आपके पास, लेकिन जो इस इंसान ने जो इतना कुछ करा है आपको हर्ट करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको भी ये नाटक ही लगेगा और ड्यूरिंग रीडिंग भी मुझे ये चीज़ें वैसे ही लगी हैं एज अ ड्रामा। ओके, बट स्टिल क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, देखते हैं। ठीक है, टेकिंग टाइम फॉर द सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट यू ट्रूली वांट इन लव। ठीक है, ये ना खुद को टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि इन्हें असल में प्यार में चाहिए क्या। ठीक है, देखिए ना अभी भी अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ये। enjoying joy, success and clarity in your love life। ठीक है, कहीं ना कहीं चाहते हैं, ठीक है, जॉय चाहते हैं, खुशी चाहते हैं प्यार में। ठीक है, कि आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, आप खुश रहो, एक सक्सेस एक क्लैरिटी के साथ चलो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, क्लैरिटी हो इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से तो हमेशा थी, उनकी तरफ से कभी नहीं थी, लेकिन वो चाह रहे हैं इन चीज़ों को। और उनके चाहने से देखिए ना, वो चाह तो रहे हैं लेकिन आपसे चाह रहे हैं वो चीज़ें, खुद पे काम करना, ठीक है, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं ये, ठीक है, टाइम चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कि वो सोचते तो हैं इन चीज़ों को, ठीक है, करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ठीक है, बस बोलते बोलते हैं और कह करते हैं आपसे प्रॉमिसेस, लेकिन अपने बोले हुए शब्दों पे खरे नहीं उतरते हैं ये। ठीक है, बीइंग अ लीडर इन लव अ चार्मिस्टिक लव पार्टनर हु टेक्स इनिशिएटिव। ठीक है, देखिए, बीइंग अ लीडर इन लव अ कार्मिस्टिक पार्टनर हु टेक्स इनिशिएटिव। वाह, बताइए, इनिशिएटिव लेंगे ये, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ठीक है ना, इतने कॉन्फिडेंस में आ जा रहे हैं ये कि मैं इसके पास वापस जाऊंगा, इसको इतना ऐसे फील करवाऊंगा, इतना प्यारा बना दूंगा इस रिलेशनशिप को। ठीक है, एक ऐसा लवर समझ लीजिए या ऐसा पार्टनर बन के दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि अपने पार्टनर के लिए इनिशिएटिव लेता है। लेकिन मैं बताऊँ तो ये अपने पेरेंट्स के सामने ये इंसान इतना डरपोक इंसान है ना, ठीक है, इतना डरपोक इंसान है, इन्होंने कभी आपका स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है, आप, मुझे लगता है आपको ना इस इंसान के साथ कुछ साल हो गए हैं, ठीक है, दिनों की बात नहीं है, ठीक है, काफ़ी साल हो गए हैं, 2 से 3 साल हो सकता है, ठीक है, 1 साल भी हो सकता है, महीने होंगे तो 4-5 महीनों से ज़्यादा होंगे। ठीक है, इतना टाइम आप दोनों को साथ में हो चुका है, तब इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया ये, और ये चीज़ ये हमेशा कहते हैं कि मैं स्टैंड लूँगा, आगे से मैं करूँगा, आगे से होगा, लेकिन होता नहीं है, अभी भी यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस्ड रिलेशनशिप। ठीक है, हीलिंग चाहते हैं, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अ वार्म एंड वाइब्रेंट पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, जो कि आप हो, पहले से ही हो। ठीक है, देखिए ना, सब चीज़ें खुद से करने से, खुद तो करना चाह रहे हैं ना ये, लेकिन आपसे बहुत चीज़ें, ये जो खुद करना चाहते हैं ना, बोलते तो होंगे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एट द एंड आप करते हो, इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस कहते कहते हैं। ठीक है, देखिए, कार्ड्स रीडिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन ये फील भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो ये इनकी फीलिंग्स है ना, ठीक है, ये आपके साथ बोलेंगे ये चीज़ें आगे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए, ये कोशिश भी करेंगे, लेकिन एट अ लास्ट ये सब कुछ आप पे ही डाल देते हैं कि तुझे ही ऐसा करना है, मतलब मैनिपुलेटिव एक मुझे बिहेवियर नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, ठीक है, हो सकता है इनके पास ऑप्शंस हो, ये लव रिलेशनशिप की भी बात करी थी मैंने। ठीक है, तो उन ठीक है, सब पार्टनर्स को, या तो बोल सकते हैं लव पार्टनर्स, ठीक है, ये तो उनके जितने भी पैटर्न्स थे, ठीक है, प्यार के जितने भी ऑप्शंस थे इनके पास, उन सबको साइड में रख के एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो कि इनका लाइफ टाइम तक साथ दे। ठीक है, एक न्यू पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, ये इंसान चाहता चाहता है, बस कोशिश नहीं करता, कोशिश करे तो थोड़ी बहुत करेगा, एंड बस इसके दिल में, दिमाग में एक डर है इनके पेरेंट्स का, स्पेशली इनकी मम्मा का, ठीक है, इनकी मदर का, कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ, ये काफ़ी इंसान मुझे ना रिश्तों को देख के ये मतलब न्याय करते हैं। ठीक है, इनको ये है कि मेरे पेरेंट्स हैं, अगर ये गलत हैं तो भी मैं इनका साथ दूंगा, सही है तो भी साथ दूंगा, गलत है तो भी साथ दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा इनका नेचर है।
फीलिंग अ हैवी लोड इन लव, कैरिंग द होल रिलेशनशिप, ठीक है। और हमेशा इन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं ही रिलेशनशिप चला रहा हूँ, मैं ही रिलेशनशिप चला रहा हूँ। भाई कोई रिलेशनशिप नहीं चला रही, तुमने रिलेशनशिप की अपने रिश्ते की ऐसी की तैसी करवा ली है, ठीक है। ऐसी की तैसी कर दी है उन्होंने, मैं सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। देखिए लव रीडिंग में भी सॉरी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी वैसा ही आया था, एंड टैरोट कार्ड्स ओरेकल डेक भी ऐसा ही कुछ बता रहा है, ठीक है। चाहते तो ये बहुत कुछ है, लेकिन इन सब चीज़ों को ना बस ये बोलते बोलते हैं, ठीक है। शब्द बोल दिए, एक्शंस इनके ज़ीरो हैं, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं लव में, ठीक है। क्लैरिटी आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये इंसान इतना क्यों डरता है, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है। ओरेकल डेक के थ्रू भी हमने देख लिया है, ठीक है। लव कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए आपको इस इंसान पे ना भरोसा करना तो सोच समझ के करना है, ठीक है। भरोसा करना है इस इंसान के ऊपर तो सोच समझ के करना है, क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर इतने ब्लेम लगाए हैं, अपने घर वालों के साथ मिलकर कभी आपका स्टैंड नहीं लिया है, तो आप इनसे थोड़ा, ठीक है, एक, ठीक है, लिमिट में ही इन्हें अपनी कोई पर्सनल चीज़ें बताओ, ठीक है। या लिमिट में ही एक, ठीक है, रहो आप इनके साथ, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ओके। चलिए देखते हैं। यू आर माई हार्ट माई लाइफ, ठीक है, माई वन एंड ओनली थॉट, ये आप ही के साथ कहते हैं। लेकिन देखिए ना, ये ऐसे इंसान है ना आपके साथ कहेंगे मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, ठीक है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ठीक है। आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे, और ना ना ही उन लोगों के सामने, ठीक है। देखिए ना, इंसान की रिस्पेक्ट अगर पहले उसका पार्टनर करे तो ही बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने आपकी कभी लोगों के सामने रिस्पेक्ट नहीं की है, ठीक है। अकेले में बंद कमरे में बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। वहाँ पे माफ़ी भी मांग लेंगे आपसे, ठीक है, सब कुछ करेंगे, लेकिन लोगों के सामने क्या है? हुँ? लोगों के सामने आपकी इज़्ज़त जो होती है वो ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। अभी तो आपके साथ बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तुम हमेशा मेरे दिल दिमाग में छाई रहती है या छाया रहता है, ठीक है। लेकिन उनके सामने बोलिए ना, ठीक है। जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते उनके सामने अगर ये बोलें तो उनकी हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ बोलने की, ठीक है। जब अपना ही इंसान अगर आप हमारा साथ दें तो कोई तीसरा हमें क्या बोलेगा, हम क्या बोलेगा कोई तीसरा? आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज लाइक द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, ठीक है। आई लव टू हियर योर वॉइस, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चाहते हैं ये, ठीक है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। यू आर द सनशाइन इन माई लाइफ एंड आई लव यू मोर देन द वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, ठीक है। वर्ड्स इनके सिर्फ इनके पेरेंट्स के पास ही जाके ये वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके सामने तो चुप हो जाते हैं, ठीक है। आपके सामने चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि, ठीक है, आपके सामने वर्ड्स में बोल सकते हैं, एक्शंस नहीं नज़र आते, वहाँ पे एक्शन नज़र आते हैं, ठीक है। देखिए ना, कोई इंसान अगर आपको आई लव यू बोल रहा है तो इट डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार करता है। आई लव यू बोल रहा है ना, आई लव यू उसके एक्शंस में दिखने भी तो चाहिए कि कहाँ है प्यार भाई, कहाँ है? हुँ? ठीक है, ये कुछ कार्ड्स हैं। यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन माइन, ठीक है। ये आपसे ये चीज़ें कह भी देंगे ना, देखिए, तो ये सोचेंगे कहीं मेरे पेरेंट्स को बुरा ना लग जाए, कहीं मुझे ना उनके दिल में बहुत डर है, और आप ऐसे इंसान हो ना, आप डरपोक इंसान के साथ रहना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप डरपोक इंसान के साथ रहना नहीं चाहते हो, आपका ना दिल सा उठ गया है इस इंसान से, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने ये रीडिंग की तो है ना, पर मैंने खुद अपने दिल पे पत्थर रख के कोई की है ये रीडिंग, ठीक है। कुछ खास मुझे इंटरेस्ट आया नहीं, ठीक है, रीडिंग करते वक्त, मतलब इंटरेस्ट तो आया लेकिन उतनी खुशी से, ठीक है, हुई नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी मुझे नेगेटिव एनर्जी लगी है, ठीक है। काफ़ी आप एक भोले वाले इंसान हो, और ये काफ़ी, ठीक है, सोच समझ के चलने वाले कि मुझे इसी इसी इंसान का साथ देना है, या तो ये सही है या चाहे गलत है, ठीक है। आप सही भी होते हो तो भी आपका साथ नहीं देंगे, आप गलत होगे तो क्या ही साथ देंगे, लेकिन सही होते तो भी साथ नहीं देते आपका, ठीक है। और ये चीज़ें आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि खुद पे काम करना है, ठीक है। खुद पे काम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, ठीक है। स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो अपनी, ठीक है, अपना एक करियर के बारे में सोचिए, ठीक है। कुछ वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अपना फिजिक के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है।
दिल दिमाग को इतना, ठीक है, ऐसे लोगों के पीछे इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।